हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। ठीक है, इस चैनल को जहाँ तक हो सके आप अपने जितने भी दोस्त रिलेटिव हैं सब तक पहुँचाइए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन तक अभी तक ये नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि जैसे आज ही हमारे पास कमेंट में एक मैसेज आया था कि सर बहुत दिनों के बाद आपका ये चैनल मिला, आपने इतने वीडियो शूट कर लिए और अब हमें ये मिला है। कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे मिलता जाएगा। जिनका निकल चुका है वो पहले से देख सकते हैं, सबको मालूम है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं जहाँ तक कल पढ़ा था उससे आगे। ठीक है, और एक सूचना और दे देता हूँ आपको, मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्लास और, यानी ये तो है ही, मैं एक और मैथ्स की क्लास, जैसे कुछ बच्चों ने स्पेशली बोला कि सर वो मेंसुरेशन जो है ना, घन, गोला, शंकु, बेलन, आयत वगैरह, उसको भी स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल उसको भी उसी तरीके से जैसे क्लास में पढ़ते थे, हर सवाल है ना, पूरा बेस प्लस एडवांस जो सवाल क्लास में नहीं करवाए उससे भी और ज़्यादा तक। ठीक है ना, तो मंडे से करेंगे ऐसी क्लास, लेकिन आज के लिए एक बार इतना देखते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो ये क्या है, 10 की पावर 1 2 3 ऐसे सवाल दे रखा है 10 की पावर के रूप में। ठीक है, तो इसको सोल्व करके इसके अंदर रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा, उसके लिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो हर सवाल की एक साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि एक चैन चलती है कि हाँ इतने के बाद इतना बचेगा, इतने के बाद इतना बचेगा। तो कुछ हम इसको बेसिक रूप में लेके चलते हैं, फिर एक निष्कर्ष निकल के आएगा। वो निष्कर्ष आपको ध्यान में रखना है। वो तो खैर जैसे जैसे आप सवाल करते हो वैसे वैसे निकल के आता है। तो देखो 10 की पावर 1 क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी, है ना, जब कभी सवाल ऐसे पावर में हो तो उसको अलग सोल्व कर लेंगे, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस, जैसे शेषफल बचता है वो रहने दें। अब देखो 10 है, मैं पहली स्टेप ले रहा हूँ एक बार समझाने के लिए। 10 की पावर 1 है, उसमें आप जैसे ही 6 का भाग देते हो शेषफल कितना बचता है, 4। यानी पहली स्टेप में शेषफल 4 बचेगा। यहाँ जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, प्लस का 4, सबको मालूम। अच्छा, दूसरा है 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 10 की पावर 2 का मतलब 100। अगर आप इसमें भी 6 का भाग देते हो तो 16 6 96 और कितना बचता है, 4। यानी मेरा कहने का मतलब इसमें भी शेषफल कितना बचेगा, 4। तीसरी स्टेप है हमारे पास यहाँ तक, 10 की पावर 3 का मतलब कितना है, 1000। तो आप इसमें 6 का भाग दे दीजिए, 6 कम ऐसे करके भाग दोगे तो आपका शेषफल इसमें भी कितना आएगा, 4। यानी 6 का भाग दोगे तो 4। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, ये हम इसको आगे चलाते जाएंगे, ये शेषफल हमारे लिए ऑलवेज 4 ही रहेगा, चाहे कितनी भी पावर हो। एक बात, पहला पॉइंट समझ में आया। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, ये चीज़ वो नहीं है जो हमने कल तक पढ़ी थी या उससे पहले किसी क्लास में पढ़ी थी, ये बिल्कुल अलग है। और इससे आगे जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन भी ऐसे लगेंगे कि जैसे देखे हुए, लेकिन एक्चुअली में वो देखे हुए नहीं है, वो बहुत ही अलग प्रकार के अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो अभी तक पढ़े हैं ना, बिल्कुल उनसे अलग। ठीक है, तो आप बस देखते जाइए। मैंने यहाँ पर एक चैन चला के इसको देखा कि इसमें भी 4 बचता है, इसमें भी 4 बचता है, इसमें भी 4 बचता है। आगे चलते जाओ, ये 10 की पावर 100 तक है, ये 1000 तक हो, कहीं तक भी हो, सब में 4 बचना है। एक बात समझ में आई। फिर देखो संख्या कितनी है, संख्या बोला सर एक ये रही, इसमें भी 4 बचा, एक ये रही, इसमें भी 4 बचा, एक ये रही, इसमें भी 4 देखो 1 पावर 2 पावर 3 पावर, इसका मतलब ये जितनी पावर है उतनी बार 4 बचेगा। अरे जितनी पावर है उतनी बार ही तो बचेगा। तो हम समझदार हैं कि ये 4 हमारे पास बचेगा, 4 4 4 4 4 4 प्लस में कितनी बार बचेगा, 100 बार बचेगा। समझ में आ रही बात। इसके साथ में एक चीज़ और देख लीजिए, पहली बार 4 बचा, दूसरी बार 4 बचा, जो बचा वो लिख लेते हैं, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। प्लस में है तो प्लस में रहने देंगे, गुणा है तो गुणा रहने देंगे, और ऐसे करके ये 4 कितनी बार लिखा जाएगा रे, 100 बार लिखा जाएगा। बोलो समझ में आया। इसमें फिर से हमें किसका भाग देना, 6 का। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, क्या हम इसको जोड़ के, अगर गुणा होता तो गुणा करके बड़ा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान दो कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि 4 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 12 बन जाएगा। कितने का ग्रुप करने पर 12 बन रहा है, ये 3 का ग्रुप करने पर 12 बन रहा है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही देखो आगे वाले 4 अगर इनका ग्रुप करेंगे तो भी 12 बन रहा है। हमने 12 ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि 6 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 0। इसमें शेषफल कितना, 0, यानी 0 + 0 + 0। आखिर ये 0 कहाँ तक बचेगा, हर 3 स्टेप के बाद 0, यानी 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, यहाँ तक 0 हो गया। फिर आगे 3 बार 4 आएंगे, फिर 0 हो जाएगा। ऐसे 3 के ग्रुप से 0 होता जाएगा। तो आप समझदार हो, ये 4 कितनी बार है, 100 बार है।
तो इसमें 3 के जो ग्रुप बनेंगे 4 + 4 + 4 वो कितने तक बनेंगे? अरे 99 बार तक का ग्रुप बन जाएगा और उसमें 0 शेषफल और लास्ट में एक बार और 4 बचेगा, क्योंकि 4 कितनी बार है? 100 बार है। तो आप समझदार हो, 6 का भाग दोगे तो जो ग्रुप बन रहे थे कितने ग्रुप बनेंगे? 33 × 99। 33 × क्यों? 3 के ग्रुप बनते हैं, 33 ग्रुप बनेंगे तो 99 बार कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार 4 बचेगा। यहाँ तक का शेषफल 0 था, 0 + 4 बराबर आखिरी में क्या बचा? 4 बचा और इसमें शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। अभी हम नेक्स्ट थोड़ी देर बाद में एक चीज़ और सीखेंगे, ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया था इसको कभी काटना नहीं है, इसको कभी काटना नहीं है, क्योंकि भाग देना अलग होता है। हाँ, आगे एक टाइप आएगा जिसमें हम काटेंगे सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन वो भी आपको समझाऊंगा। पहले ध्यान देना, ये कटना नहीं चाहिए, ठीक है? तो कभी इसको काटने लग जाओ। आपको मालूम है 6 का भाग दिया, जो बच गया लास्ट में वही अपना क्या है? रिमाइंडर है। बोलो एक बात समझ में आई? तो कहने का मतलब अगर इस तरीके का सवाल आ जाए, कुछ 10 और 6, देखो अलग से जैसे टाइप होते हैं उसी तरीके से सवाल आते हैं, तो 10 और 6 का एक लिंक आपको समझ में आया, ठीक है? अब देखो एक छोटी बात, मैं आजकल 2-4 बस छोटी छोटी बात करूँगा, 2-3 छोटी छोटी बात बस जो आपके सामने नहीं आई है ना, फटाफट समझते जाना। अगर कोई सवाल ऐसे हो, फैक्टोरियल 1 समझ चुके आप फैक्टोरियल को पहले। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल का मीनिंग कुछ नहीं है सर, बहुत इजी है, बस आप तो पढ़ाते जाइए, हमें आता है। फैक्टोरियल 100, ठीक है? इसमें मैं एक साथ बता रहा हूँ, बस बीच में 2 सवाल ऐसे आए तो इसलिए बता रहा हूँ, बाकी मेन हमारा जो इससे आगे चलेगा ना वो वाला और अच्छा टॉपिक, मतलब इससे अच्छा टॉपिक क्या, टॉपिक तो वही चल रहा है लेकिन क्वेश्चन इससे टाइप अच्छा आएगा, ठीक है ना? तो एक बार वेट करते रहना, बीच में मत चले जाना, देखते जाना, है ना? पूरा क्लास देख करके ही जाना है, हर चीज़ नहीं मिलेगी। इसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? 6 से नहीं, किसी और से भी करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं 6 से करने से क्या होता है, मतलब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि ये जो संख्या मैंने लिखी है ना, तो इसमें शेषफल निकालते हैं, तो मैंने बताया इसमें जो बचेगा उसको अलग लिख देते हैं, इसमें जो बचेगा उसको अलग लिख देते हैं, इसमें जो बचेगा उसको अलग लिख देते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, गुणा है तो गुणा रहने देते हैं, ठीक है? ओके, तो आप मुझे बताओ इसका मान लिखेंगे तो 1 आएगा, इसका मान 2 आएगा, इसका मान 6 आएगा। सबको मालूम है ना कैसे आएगा? अरे भाई फैक्टोरियल 3 का मान निकालना है, मान लो कैसे निकाला मैंने? 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है, 4 × 3 × 2 × 1। बोलो समझ में आया? अब देखो ऐसे करके निकल जाएगा, तो आगे कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? 4 × 3 = 12 दूनी 24। उससे आगे कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 का मान अगर निकालना चाहते हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 120, और आगे ऐसे चलता जाएगा, मान आते जाएंगे। ये मैंने टोटल मान लिख दिए हैं इसके। फैक्टोरियल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, 6 का भाग देंगे। आप मुझे बताओ इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें पूरा पूरा जाएगा क्या? इसमें पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0, 6 × 4 = 24, 4 बार भाग गया, 4 मत लिख देना, ध्यान रखना, 4 नहीं, भाग पूरा पूरा गया। शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है? वो 0 है सर। ओके, बस यही तो पूछना था। इसमें बोलो 6 दूनी 12 और फिर 20 बार चला गया, लेकिन शेषफल तो 0 बचा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मल्टीपल में कहीं 6 बनने लग जाएगा ना, 6, 3 दूनी 6, इसमें भी 3 दूनी 6, इसमें भी देखो 3 दूनी 6, तो आगे चल के फैक्टोरियल 6 में 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो 1 से लेके वहाँ तक का गुणा होता है, तो बीच में 2 3 2 3, आगे चाहे कितना भी लिखो सब में 3 दूनी 6 आएगा। अरे जिसमें आता है उसका भाग जाता है, इसीलिए सब में जा रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। देखो फैक्टोरियल 3 में भी 6 आएगा, इसीलिए भाग चला गया। फैक्टोरियल 4 में भी इसमें भाग आएगा, इसमें आगे सब में आएगा, क्योंकि आगे संख्या बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी। और 1 से चाहे कितनी भी बड़ी होती जाए, शुरू में 1 2 3 तो आ ही जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कहने का मतलब आगे सभी संख्याओं में शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब 1 + 2 = 3 और 3 के आगे 0 0, तो हमारा आंसर क्या आया? इसमें शेषफल आया 3। ये बात सबको समझ में आई? बहुत ईजी थी, समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। क्या समझें इसको, ठीक है? अभी देखो दूसरा सवाल, कुछ नहीं है दूसरा, बस इसी में चेंज करके बता रहा हूँ। अगर इसमें 12 का भाग देते तो देखते जाओ, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 2 आएगा, इसका 3 दूनी 6 आएगा, इसका 4 3 12 आ गया, 12 स्टार्ट हो गया ना, आगे सब में 12 होगा। इसका बोलो कितना आएगा? सॉरी 12 नहीं 24, है ना?
24 पंजो 120 और फिर आगे 720, ऐसे चलता जाएगा और सो ऑन। आप मुझे बताओ 12 का भाग दे रहे हो, 12 कहाँ बनना स्टार्ट हुआ? देखो इसमें बन गया 4 तिये 12, बोलो बन गया क्या? फैक्टोरियल 4 के बाद में जो भी संख्या होगी उसमें 12 बनेगा। इसमें देखो 4 तिये 12, क्योंकि आगे जितना फैक्टोरियल आप लिखोगे संख्या बड़ी ही होगी, है ना, छोटी तो नहीं होगी। जब छोटी नहीं होगी तो हम मुझे बताओ 4 तिये 12 तो आ चुका, अब इधर बढ़ेगी। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 से स्टार्टिंग होगा 1 तक, तो 4 गुणा 3 तो आएगा ही। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होगा? 8 से स्टार्ट होगा 1 तक, तो 4 गुणा 3 तो आएगा ही। मेरी बात समझ में ना? आगे सब में आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये मान? ये फैक्टोरियल 4 से। फैक्टोरियल 4 का मान कौन सा है? 24 वाला। तो इसमें भाग जाएगा 0 बचेगा, इसमें भाग जाएगा 0 बचेगा। उससे पहले क्या बचा? 6 2 8 1 9, तो 9 में 12 भाग गया नहीं, आगे सब 0 0 है और आंसर 0 आ गया। अगर यहाँ 24 का भाग देते तो बोला 24 से आगे शेषफल 0 है, 24 से कम इसमें भाग जाएगा, जिसमें 24 बनने लग जाएगा। तो 24 देखो 4 तिये 12 दूनी 24, यहीं 24 बनता है। फैक्टोरियल 4 से स्टार्टिंग हो गया, फिर ये तो इसमें भी आएगा, ये तो इसमें भी आएगा, आगे चल के ये सब में आएगा। तो एक छोटी सी बात बीच में आई थी, मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर है। अब देखो हम आज एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो नई चीज़ क्या है उसको समझो, है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, कोई बड़ी संख्या कोई छोटी संख्या, हमने जो पढ़ा था एक नियम, उस नियम में ऐसे पढ़ा था कि कोई संख्या है उसके ऊपर कोई पावर लगी है और उसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, या तो वो होता है या हम उसको बनाते हैं। अगर 1 का डिफरेंस नहीं हो, समझ में आ रही बात, 1 का डिफरेंस नहीं हो तो क्या करेंगे? ना ही वो बन पाए तो क्या करेंगे? तो देखो एक बार थोड़ा छोटा सवाल मैं आपको करके बताऊंगा, जैसे सिर्फ एग्जांपल समझेंगे, उससे फिर उसको सीधा करेंगे। जैसे कि 2 की पावर 8, बहुत छोटा सवाल लिया और इसमें 10 का भाग दिया। आपको सबको मालूम है कि ये 2 है ना, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये चेंज होकर के कैसे बनेगा? 2 दूनी 4 बन जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा, 8 दूनी 16। क्या बन सकता है ये 2 बन सकता है, 2 या 2 दूनी 4 या 4 दूनी 8 या 4 दूनी 16 या 32, ऐसे ही तो बन सकता है। लेकिन मुझे बताओ 10 का कहीं पर भी कोई ऐसा आया क्या 1 का डिफरेंस आया? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिसके अंदर क्या होगा, 1 का डिफरेंस नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब समझना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये अभी तक की, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान देना, आप ध्यान दोगे, मैं कह रहा हूँ 100% समझ में आएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको समझ में ना आए, आएगा पक्का, बस आप इधर उधर मत देखना, ठीक है ना, बीच में छोड़ना मत। मैं पहले इसको पूरा खोल के लिखूँगा, इसी में शॉर्ट ट्रिक छुपी है, ये मैं हर बार बोलता हूँ। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे मुझे बताओ कितनी बार है रही है? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक बार हो रहा है 8, लिख दिया। चलो जी 10 का भाग देना है। अब मेरी बात सुनना, क्या करना है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में भाग दिया, 8 दूनी 16, इसको 16 बना लिया, कितना बन गया? 16। समझ में आ रहा है? ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया? 16। समझना, ऐसे मत समझना कि सवाल बड़ा है, बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन देखना। अब ये 16 बन गया, तो हमारे पास नई स्टेप क्या आई? 16 गुणा 16, और इसमें क्या करा? 10 का भाग दिया। तो इसमें कितना बच गया? 6, इसमें कितना बच गया? 6। अब ये 6 गुणा 6 फिर क्या हो गया? 36, और 36 में फिर 10 का भाग देंगे, 10 या 30, और आखिरी में कितना रिमाइंडर बचा? शेषफल कितना बचा? 6 बचा। ये हमने किया बिल्कुल बेसिक तरीके से, बहुत ही सीधा सीधा लिख के किया। ये तो 8 पावर थी, 80 पावर होती तो क्या ऐसे लिखते? बहुत समय लगता। तो देखो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, कटता तो है नहीं ये कि भाई हाँ 1 का अंतर आ जाए, वो इसके अंदर नहीं आएगा, अभी तो और ज़्यादा डिफरेंस आएगा आगे। ये तो कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल समझाया। इसका सेकंड मेथड देखो, मैंने अभी तक आपको ऐसे बताया कि इसको काटना नहीं है, आज हम इसको काटेंगे, ठीक है ना, लेकिन काटेंगे क्यों? सिर्फ सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए, और फिर क्या करना है उसको ध्यान से समझना। अब जो बात आने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक? ओके, मैं इसको सेकंड तरीके से कर रहा हूँ, है ना, पहले सिर्फ बेसिक तरीके से समझाते हैं। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना है? ये 2 गुणा, ये हो गया 4 और ये 8 हो गया, नीचे 10। अब आप ध्यान देना, इस 10 को क्या मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ? इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 5। आप 1 2 से 1 2 काट देते हो, समझ में आ रही बात? यानी अगर ये मैं सीधे सवाल की बात करता तो ये 2 की पावर 8 था,
और नीचे 10 था। जो सीधा बच्चा समझ सकता है वो समझ सकता है कि 2 की पावर 8 का मतलब 2 ऊपर 8 बार है। अगर हम एक बार 2 काट देते हैं तो ऊपर 2 की पावर 7 बचेगा, और ऊपर से 2 कटा है तो नीचे से भी 2 कटेगा, 2 का ही भाग जाएगा, 2 पंजो 10 और बच गया 5, ये 5। तो क्या हमारे पास यही कंडीशन आ जाएगी? इससे निकल के ध्यान देना, क्या ये 2 की पावर 7 हो जाएगा? क्योंकि एक पावर तो कट चुकी है। अरे समझ में आया क्या? बहुत अच्छे से आया। अब हमारे पास में ऐसा एक सवाल बन गया, हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे अपनी स्थिति में जैसे हम समझते थे उसी तरीके से, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान देना, ये 2 की पावर 7 है, कंप्लीट है। तो 2 की पावर 7 से आगे कैसे करेंगे? इधर देखना, इसको बनाएंगे 5 के नज़दीक, तो ये है 2 की पावर 2, 2 दूनी होता है 4, है ना? इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ये 2 की पावर 7 था और 5 का भाग चल रहा था, है ना? और इसके ऊपर 3 पावर लगा दी, क्या ये 3 दूनी 6 हो गया? लेकिन 7 पावर है इसलिए एक बार और बचेगा। ये तोड़ना मैं सिखा चुका हूँ पहले की क्लास में, ठीक है? ओके। तो अब मुझे बताओ ये 2 की पावर कितनी है? 2, और ये 2 गुणा 3 होता है कितना? 6, और 6 और एक पावर ये रही 7, टोटल 7 बार है, संख्या वही है। अब देखो ऊपर वाली संख्या है 4 और उसके ऊपर पावर है 3 और गुणा कर दिया 2 से, और ये है 5। बात समझ में आ रही है? आप मुझे बताओ इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा? -1, और -1 की पावर विषम संख्या है तो क्या आएगा? -1 आएगा। अरे इसमें क्या बचेगा? 5 का भाग देंगे तो -1 मालूम, और -1 की पावर सम संख्या होती तब तो प्लस हो जाता, लेकिन विषम संख्या इसलिए माइनस रहेगा। आगे गुणा 2 भी है तो गुणा 2 भी कर दिया। तो अब मुझे बताओ ये क्या आएगा? ये -2 आएगा। लेकिन -2 तो शेषफल नहीं होता है, नहीं होता है तो नीचे वाले 5 में से 2 घटाओ बराबर कितना उत्तर आया? 5 का 3। इतना समझ में आया? ये इसका उत्तर आ चुका है। लेकिन ध्यान देना, हमारे सवाल का जवाब तो 6 आया था। अरे इस सवाल का जवाब तो 6 आया था, वहाँ 3 कैसे आया? तो देखो, आप सिर्फ सवाल सॉल्यूशन के लिए इसको काट के सॉल्यूशन कर सकते हो, कर लिया, लेकिन जो आपने काटा था वो लास्ट में वापस दे देना। बात समझना ध्यान से, जो आपने काटा था वो वापस दे देना। 2 ऊपर से काटा, 2 नीचे से काटा, वो वापस दे दो, आपका काम पूरा। यानी आप एक बार ले सकते हो और फिर सवाल को सोल्व करके वापस देना होगा। बस जितना लेते हो उतना ही देना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपना क्या बच गया था? 3 उत्तर आया, नीचे 5, यानी कि 3 शेषफल बचा है। लेकिन आपने 2 ऊपर से काटा तो 2 वापस गुणा करो, 2 नीचे से काटा 2 वापस गुणा करो। तो ऊपर क्या आ गया? 3 दूनी 6, और नीचे क्या आ गया? 5 दूनी 10। मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे 10 ही था, नीचे 10 ही होना चाहिए, कटेगा नहीं, ध्यान रखना। संख्या तो वही रहेगी ना, आखिरी में भाग तो 10 का ही दे रहे थे। 10 का भाग देने पे क्या बचेगा? 6 बचेगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई है। फिर भी चलो हम एक सवाल और करते हैं। देखो ये तो था इसका बेसिक, ये इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये आंसर आपके सामने रखा था, ठीक है? अब हम 2-4 सवाल करेंगे तो आपके सामने कंडीशन आ जाएगी कि करते कैसे हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है? तो मैं एक अच्छा सा सवाल और लेता हूँ। देखो कुछ भी ले लो, जैसे मैं 2 की ही पावर ले लेता हूँ कोई छोटी सी। तो मैंने लिया, मान लो 2 की पावर 36, ठीक है? और इसमें मैं भाग दे देता हूँ, है ना? किसका दे दूँ? 24 का। समझ में आ रही है? अब 24 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। ये 2 है ना, कितनी बार है ना? समझाने के लिए इतना खोल के लिख रहा हूँ, बच्चे सीधा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 2 है 36 बार, नीचे है 24। आप ध्यान देना, जब मैं इसको काटूंगा 2 12, तो देखो इसमें भी 2 कट गया तो इसमें भी 2 कटा है। अरे इसको 24 को आप 2 गुणा 12 लिख सकते थे ना, 2 गुणा 12 लिख सकते थे। तो ध्यान देना, उस 2 से ये 2 कट गया, इसीलिए 12 बच गया। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से काटेंगे तो क्या आया? 6। इसका मतलब आप इस 6 और भी लिख सकते थे, 6 गुणा 2, तो 1 2 और कट गया आपका। अरे जितना ऊपर से कट रहा है ना उतना ही नीचे से कटता है हमेशा। फिर से 2 से काटा, कितना आया? 3। अब और नहीं कटेगा, जहाँ कटना बंद हो जाए वहाँ रुक जाइए। आपका ये यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास बन क्या गया, इसकी कंडीशन क्या बन गई? सर 2 की पावर 36 थी, आपने 3 तो उड़ा दी,
भाई उड़ा तो दी, लेकिन याद रखना ये लास्ट में वापस देनी है। 3 पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 ऊपर से कटा तो 2 गुणा 2 गुणा नीचे से कटा, क्योंकि आप इस 24 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 या 24, ऐसे है ना। मैं इसको पूरा लिख के अलग से बताऊं, देखो समझ चुके हैं हालांकि, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं समझे हैं तो मैं फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। ये ऐसे था भाई, नीचे 24 को मैंने तोड़ के लिख लिया, और 24 को तोड़ते कैसे हैं ये भी पहले बता दिया था। 24 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड करो, 12 6 और 2 3 3 1, ये आ गया ना, ये मैंने वहाँ लिख दिया। तो देखो 2 यहाँ कटा, 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 नीचे कितना बचा 3, ऊपर 2 था 36 बार, 3 बार कट गया तो बचा 33 बार, नीचे 3 अकेला बचा। यही तो मैंने यहाँ लिखा। मेरी बात सबको समझ में आई? बहुत अच्छे से आई। चलो ठीक, अब देखो ज़रा आगे। अब क्या है, ये 2 आगे कितना और बच गया? बोला सर ये 2 बच गया, 36 में से 3 कट गया तो 33 बार बच गया, और नीचे बच रहा है कितना 3। आप मुझे बताओ, क्या आपका ये सवाल पहले वाला बन चुका है? अरे पहले वाला कैसे याद करो, 1 का डिफरेंस। ओह सर हाँ, -1 बचेगा, -1 की पावर कितनी 33 है, और कितना है 3 का भाग चल रहा है। अरे -1 बचा ना, पावर सेम बच जाती है। अगर विषम पावर होती है तो क्या करते हैं सर, -1 ही उत्तर आता है, और -1 ही उत्तर आता है तो माइनस वाली पावर इसमें से घटाते हैं, और शेषफल कितना आया 2 आया। ये हमारा शेषफल आ चुका है। लेकिन कब? जब ये भाग जिसका देते हैं डिवाइजर जो संख्या है वो 3 है तब। लेकिन सवाल में 3 नहीं थी, 24 थी, याद करो। तो आपने जो काटा वो वापस दो, आपका कंप्लीट हो चुका सवाल, अब आप वापस दे दो। बोला सर ऊपर से भी 3 बार कटा, नीचे से भी 3 बार, तो चलो ऊपर से भी 3 बार कटा तो वापस दे दिया, और नीचे भी वापस देना है, ध्यान देना, बस इतना ही करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये ऊपर हो गया 16, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 है 24, नीचे 24 था ना, बिल्कुल 24 ही था। 24 का भाग दे रहे थे, शेषफल कितना बचा 16 बचा। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। फिर भी हम और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होती जाए, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा सवाल अगर हो जाए तो क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं कि 2 के रूप में ही चले, ये सवाल 3 के रूप में भी चल सकता है, 4 के रूप में भी, कितना भी चल सकता है रे, है ना, कोई बात नहीं रे भाई। देखो जैसे कि मान लो ये हो जाए 3 की पावर 100, है ना, और मान लो 54 का भाग दे। आपको दिखाई दे रहा है आंसर क्या आएगा, समझ सकते हो? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना ही। 3 को मल्टीपल करके हम 54 के पास पहुंच सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 जाएगा सीधा। अरे 3 की पावर चलेगी तो 81 जाएगा, 27 से सीधा 54 तो बीच में आता ही नहीं, ये बस स्टॉप नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को ज़रा तोड़िए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। अरे वाह, ये तो टूटता ही जा रहा है। कितनी बार है ये 3? अरे सर 100 बार है, 100 बार है। नीचे 54 लिखो, 54 के टुकड़े लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। है तो हालांकि 54 ही, लेकिन 54 को लिखेंगे कैसे, ईजी समझने के लिए आप सीधा लिख लेना, है ना। तो 2 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, यानी कितना ये आएगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 54 को कैसे लिख दिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी 54। आपको मालूम है इतना इतना कटेगा। ऊपर क्या बचा, बोला सर 3 की पावर 100 थी, आपने 3 काट दी तो 3 की पावर ओनली 97 ही बची। और नीचे क्या बचा सर, नीचे भी देखो 2 ही बचा है। अरे 2 बचा है तो 2 का भाग इसमें जाता है और शेषफल 1 बचता है। 1 की पावर 97, माइनस का नहीं बच रहा, प्लस का बच रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन क्या आंसर आ गया? हाँ आ गया सर। अरे नहीं आया भाई, याद करो, कुछ काटा था वापस दो, जो काटा था वो वापस दो। ऐसे कैसे घर ले जाओगे? 3 बार ऊपर से काटा था, 3 बार नीचे से काटा था, वापस दो रे। 3 गुणा 3 गुणा 3 दे दिया सर। नीचे भी दो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे दे दिया? बोला दे दिया सर, हो गया। देखो 3 तिया 9 तिया 27 एकम 27 ऊपर है, नीचे कितना है 54, यानी 54 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। सबको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब एक इजी सा अच्छा सा सवाल और कर लेते हैं, तो ध्यान देना। मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आ चुका है। चलो एक देखो, एक इजी कैसा करें, कुछ भी लिख दो। 4 की पावर
4 की पावर 80 90 कितनी भी कर दो रे, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो 83 कर दी टेढ़ी मेढ़ी पावर, और नीचे भाग दे दिया 192। आपको समझ में आ रहा है? अरे सर क्यों नहीं आएगा, हम कोई पागल थोड़ी हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अच्छा इंटेलिजेंट हो तो ज़रा करके बताओ ना, आपको मैं कितना टाइम दूँ? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, बस 5 ही सेकंड मिलेगा। हो गया कंप्लीट। ठीक है, आ भी गया होगा कई लोगों का, बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा करते जाओ, 4 गुणा 4 गुणा करते जाओ, नीचे 192 लिख दो। किसी को समझ में नहीं आए टुकड़े करके लिख दो, बाकी समझदार हैं। 4 से काटोगे तो नीचे भी 4 ही कटेगा, ध्यान रखना। देखो 4 चौके 16, 3 और 8 4 8 32। फिर इसमें देखो 4 नीचे ऊपर एक 4 कट चुका है, फिर 4 का भाग दिया कितना, 12 चौका 48, फिर 4 का भाग दिया कितना 3। अब नीचे 3 और ऊपर 4 4, ये तो नहीं कटेगा ना। जब नहीं कटेगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस आगे का सवाल सोल्व करेंगे। आगे का सवाल कितना बच गया? 4 की पावर थी 83, 83 में से सर 3 कट गया है, इट मीन्स 4 की पावर 80 बच गया है और नीचे बच गया है 3। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया। तो इसका मतलब इसमें 1 बचेगा और 1 की पावर सम संख्या, और वैसे भी कुछ ही हो, सम क्या लग रहा है इसमें, प्लस का ही तो बचा था, तो इसमें क्या बचा? 1 बचा। लेकिन क्या उत्तर आ गया? नहीं सर, अब हमें समझ में आ गया है कि आपने 4 को ऊपर 3 बार काटा था तो 4 नीचे भी 3 बार काटा था, तो वो वापस देना पड़ेगा। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे, समझ चुके हैं सभी। तो यही तो समझने वाली बात थी। 4 बार 3 बार ऊपर दिया, 3 बार नीचे। ऊपर क्या है? 16 चौका 64, नीचे 3 चौका 12 चौका 48, 48 चौका कितना होता है? 192। यानी 192 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज़ कितना? 64। मेरी बात सबको समझ में आई है ना? तो चलो एक लास्ट सवाल और, देखो थोड़ा सा माइनस में भी हो जाए, अभी तो सारे प्लस प्लस वाले, अभी तो हमें सिर्फ रूल सीखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो रूल ही तो सीखा है, और क्या सीखा है। तो इस बार देखो हम कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग, है ना। 2 की पावर या 3 की पावर कर लेते हैं, चलो, है ना, या 5 की 6 की, किसी की भी कर लो, वो तो आप समझदार हो। चलो 3 की पावर कर दी 70, है ना, और इसमें मैंने भाग दिया है 135 का। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। ऐसा भाग देते हैं तो क्या होता है? देखो कुछ नहीं होता है सर, वही लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, थोड़ा बड़ा चलेगा, ध्यान देना, जितना भी चलता है कोई बात नहीं, आप तो कर सकते हो, समझ गए हो। 135 से डिवाइड करना है, तो 135 को काटो ना, टुकड़े करके लिख दो, चाहे ऐसे काटो, बात है कि कटना वही है। तो 3 से काटो 45, 3 से काटो 15, फिर 3 से काटो 5। अब और क्या कटेगा? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा, छोड़ दिया। इससे आगे देखो 3 था 70 बार, 3 बार कट गया तो 3 बच गया 67 बार, डिवाइडेड बाय 5, बाकी कट गया, लेकिन उसको हमें लास्ट में वापस देना है। तो अब मुझे बताओ, अब समस्या क्या है? इस बार हमारा वो रूल नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा? अरे नज़दीकी वाला, तो कोई बात नहीं, इससे याद करो, ऐसे सवाल जब होते थे तो हम नज़दीकी बना लेते थे। कैसे बनाएंगे? देखो, इसको मैं यहाँ तक ही एक लाइन में आ जाए। 3 की पावर कितनी है? 67 है, और फिर 5 से डिवाइड करना है। तो क्या हम इसको 3 की पावर 2 लिखेंगे? 2 क्यों लिखेंगे? याद करो, अरे 3 3 9 बन जाएगा, और जब 9 में 5 का भाग देंगे तो 4 बच जाएगा। ऊपर 4 नीचे 5, 1 का अंतर बनेगा कि नहीं बनेगा? सिखाया था, याद करो, ठीक है ना। ओके, और भी कर सकते हो, 3 3 9 3 27 कर सकते हो। अरे 3 पावर लगाओगे ना, ऊपर वाले को तो कर लेंगे एडजस्ट। 27 में 5 का भाग दोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा, बचेगा ना। फिर 2 को 4 बना लेंगे। और भी कर सकते हो, 3 3 9 3 27 3 81, 81 मतलब 3 की पावर 4 चाहिएगा तब 81 हो जाएगा, और 81 में 5 का भाग दो तो 1 बच जाएगा, और बाकी की पावर के अनुसार बच जाएगा। तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़रूरी नहीं कि यही करें। तो 3 की पावर 2 मैंने कर दी। अब देखो ये कितना है? 67, तो 33 दूनी 66, 66 तो हो गई, 1 पावर और बच के भी 67 है। ओके, 5 का भाग दिया। अब मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 9 की पावर कितनी है? 33 है, और गुणा आगे 3 भी है, और 5 का भाग दिया, दे दिया। इसमें मुझे बताओ क्या बचेगा?
4 बचेगा, तो 4 की पावर कितनी आएगी 33 आएगी, गुणा कितना आएगा 3 आएगा और 5 आएगा। अब इसमें जब डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 की पावर विषम संख्या है इसलिए -1 रहेगा, और -1 को गुणा करना है 3 से, तो हमें आंसर मिला -3। लेकिन -3 नहीं होता है, तो सर 3 को नीचे वाले से घटा लेंगे, 2 बच गया। 2 हमारा आंसर आ गया क्या? अरे नहीं सर, शुरू में काटा था वो भी तो 2 बेचारे को। हाँ, अब समझ गए पूरी तरह। तो इसका मतलब 2 बचा था, है ना। तो ऊपर से कितना काटा, 1 2 3 बार, तो वो 3 बार ऊपर देना है, 3 बार नीचे, क्योंकि ऊपर अकेला थोड़ी कटता है, नीचे वाले से ही कटा होगा ना। तो 3 3 9 3 27, मेरे हिसाब से कितना 3 3 9 3 27 दूनी 54 हो चुका है, और 3 3 9 3 27 135 हो चुका है। तो देखो कितना आया, 54 शेषफल आया। आपको मेरी बात अच्छे समझ में आई? ये वाला पार्ट जो हमारा इसमें हमने समझा है, इससे आप किसी भी तरीके के सवाल कर सकते हो। जो एग्जामिनर सवाल देगा वो ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ दे दिया, हर सवाल के पीछे कोई रीज़न होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छा समझ में आया है, तो साथ वाले बच्चों को भी वीडियो शेयर करें, उनको बताएं। और मैंने बता दिया, मंडे को अपनी एक क्लास और स्टार्ट करेंगे। कौन सी? जिसमें मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति हम पढ़ेंगे। उसके अंदर आयत, वर्ग, त्रिभुज वगैरह, घन, गोले वगैरह, भूल गए क्या? नहीं भूले, याद है सबको। हम बनाना सिखाएंगे, फॉर्मूले रटाना नहीं, बनाना सिखाएंगे। सबको मालूम है ना? ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया कर दो, ताकि उस तक वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, बाय।